हरियाणा कांग्रेस ने 7 वादे और पक्के इरादे पहले ही जारी कर चुकी है। आज उसने घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, इसी को बताने के लिए हमारे साथ हैं घोषणा पत्र की चेयरपर्सन गीता बुक्कल जी। क्या कुछ खास आपने पहले तो आपने पक्के इरादे घोषित ही कर दिए थे, अब ये घोषणा पत्र में नया क्या है? देखिए, हमने 7 गारंटीज़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी और अशोक गहलोत जी, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष जी की प्रेजेंस में 7 गारंटीज़ जारी करने का काम किया था। 7 वायदे पक्के इरादे। और ये जो आज हमारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का जो घोषणा पत्र किया है, हमने इसमें डिटेल्ड हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, प्रदेश की 36 बिरादरी सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए हमने इसमें जो है आज घोषणा करने का काम किया है। और ये हमारा डिटेल्ड एक घोषणा पत्र आज आया है। उसी के अनुरूप आने वाले समय में हमारी हरियाणा की महान जनता 5 तारीख को कांग्रेस को वोट करेगी। ये घोषणा पत्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। विभिन्न जिलों में हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, शिक्षण संस्थान बनाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे, बुज़ुर्गों को, विधवा बहनों को, दिव्यांगों को 6,000 पेंशन देंगे, 2,000 हमारी बहनों को उनके खाते में पैसा देने का काम करेंगे, युवाओं को भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख की पक्की नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। इस तरह की सभी घोषणाएं हमारे इस घोषणा पत्र में है। दूसरा ये बात होती है कि जो आपने वादे किए हुए हैं उसमें जैसे कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन देना हो गया और 2,000 रुपये महिलाओं को देना हो गया। पहले ही हरियाणा कर्ज के नीचे काफ़ी दबा हुआ है, आप लोग ही ये बात कहते रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए तो यही होने वाली है कि उसके इन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? देखिए, बीजेपी की सरकार ने कर्जे में पूरी तरह से हरियाणा को डुबोने का काम किया है। लाभ तो किसी को नहीं मिला, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, डंकी के माध्यम से प्रदेश और देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं, नशे की चपेट में आ गए। सबसे पहला वायदा हम सुरक्षित हरियाणा देने का कार्य करेंगे। हम अच्छा सुरक्षित माहौल देंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट, व्यापारी, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ, उद्योग यहाँ से जो पलायन कर गए हैं वो यहाँ पर आएँ। टोटल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का हम लोग काम करेंगे। युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। केवल और केवल हम नामकरण और एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करने की बजाय वाकई में ही एक सुरक्षित हरियाणा जो देंगे, उसमें जो हमने वायदे किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। और जो भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसकी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। मैं समझती हूँ हरियाणा पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने प्रति व्यक्ति आय में पहले नंबर पर हमारा हरियाणा था। उसी प्रकार से हम चाहे खेल खिलाड़ियों हों, चाहे डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात हो, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, किसानों के मान सम्मान की बात हो, कर्मचारियों की ओपीएस बहाली की बात हो, इन सभी वायदों को हम पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात है 2 लाख नौकरी देने की युवाओं की। अगर बीजेपी की घोषणा पत्र की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिना पर्ची खर्ची के हम 2 लाख नौकरी देंगे और देंगे क्या, दी क्यों नहीं? 10 साल तक, 10 साल तक। देखिए, बात सुनिए, कोई उनका कहने का तो उनका जुमला कुछ नहीं है। बीजेपी कोई वायदा नहीं है जी बीजेपी का। 10 साल तक उनकी सरकार थी, क्यों पक्की नौकरियां नहीं दी? 40,000 शिक्षण संस्थाओं में खाली थे। 2 लाख एक साल खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने वायदा किया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था। उनके वायदे केवल जुमले हैं। कांग्रेस का वायदा पक्का वायदा है, एक गारंटी है। युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, हरियाणा कौशल निगम को खत्म करके पक्की नौकरी देंगे। जो युवा लग गए हैं उनको नीति बनाकर पक्का करने का काम करेंगे। लेकिन विधायक और सभाओं में जो इस तरह की बातें उठ के आ रही हैं कि जो नौकरियां दी जाएंगी वो पर्ची के जरिए दी जाएंगी, सबका कोटा बांटा अरे जाएगा। बीजेपी पर्ची खर्ची विद अटैची। हम तो अगर एचपीएससी के दफ्तर में कोई हमारा चेयरमैन मेंबर भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। दूसरा एक आखिरी सवाल कि ये जो वादे हैं वो जनता तक अब पहुंचाने की बड़ी चुनौती होगी, वो किस तरह करें? देखिए, हम लोग बिल्कुल जनता तक हम लगातार घोषणाएं करते आ रहे हैं। जो हमारे 7 गारंटी हैं संकल्प पत्र के माध्यम से ऑलरेडी पूरी जनता के सामने है। आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, सभी के समक्ष जाएगा। हमारे सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रत्याशी हैं उनके पास जाएगा। हमारे सभी सीनियर लीडर्स इसको कहेंगे। जनता को मालूम है कि आ रही है कांग्रेस,
जा रही है बीजेपी, हर वायदे को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमिटमेंट की है, आदरणीय राहुल गांधी जी को कमिटमेंट की है, हर वायदा जो घोषणा पत्र में है प्रायोरिटी पर उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद गीता जी। जैसा कि गीता जी ने कहा कि कांग्रेस का वादा है कि जो भी वादे उन्होंने किए हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।